हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हाईटेक वर्ल्ड के वर्ल्ड में। आज हम आपके लिए लाए हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के चैप्टर 5 का वन शॉट वीडियो। लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज हम प्रैक्टिकल चीज़ें देखते हुए चलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करेंगे और सभी वन शॉट वीडियो की तरह लास्ट में कोड मैनिपुलेशन भी देखेंगे। वॉच इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। ये रहा हमारा पाइथन चैप्टर 5 का सिलेबस और ये AK2 करंट सिलेबस पर बेस्ड है। हमने ये सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पाइथन पैकेजेस, दूसरा GUI प्रोग्रामिंग और तीसरा जो है पाइथन प्रोग्रामिंग विद IDE। पाइथन पैकेजेस में जो हमारा है वो सिंपल प्रोग्राम है जो कि बेस्ड इन फंक्शंस पे यूज़ है, जैसे मैटप्लॉटलिब, नमपाई और पाइंडा और एक्सेट्रा। और GUI प्रोग्रामिंग में टेक-इंटर का इंट्रोडक्शन है और टेक-इंटर एंड पाइथन प्रोग्रामिंग है और उसके कुछ विजिट्स हैं जैसे बटन वगैरह और कुछ उसके एग्जांपल्स हैं। और जो IDE है हम लोग उसमें डिफरेंट टाइप की IDE जैसे एक्लिप्स, VS कोड, ये सब डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पाइथन पैकेजेस में चलिए स्टार्ट करते हैं कि पाइथन पैकेजेस होता क्या है। ये कलेक्शन होते हैं प्री रिटन कोड के जो स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल्स के लिए मैथ पैकेज जो मैथमेटिकल फंक्शन जैसे स्क्वायर रूट, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन प्रोवाइड करता है। जब भी आपको किसी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी की ज़रूरत होती है आप पैकेज इंपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन पैकेजेस आर एसेंशियल फॉर एक्सटेंडिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ पाइथन बाय प्रोवाइडिंग रीयूजेबल फंक्शन एंड टूल्स। हियर आर डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल फॉर सम पॉपुलर पैकेजेस। कुछ पॉपुलर पैकेजेस हैं जो कि यूज़ होते हैं जैसे मैटप्लॉटलिब। ठीक है, वैसे एग्ज़ाम के लिए जो है पाइथन पैकेजेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाइथन पैकेजेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पूछ सकते हैं 7 नंबर में। ठीक है, और ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें से क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा, मस्ट है कि पाइथन पैकेजेस क्या होते हैं, पाइथन पैकेजेस के कुछ पॉपुलर पैकेजेस क्या होते हैं, वो आपको डिस्कस करने ही होंगे। और फिर एक और एग्जांपल होता है जैसे रिक्वेस्ट पैकेज जो एक HTTP रिक्वेस्ट होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए यूज़ होता है। आप इंपोर्ट रिक्वेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैटप्लॉटलिब की बात करते हैं। मैटप्लॉटलिब एक पॉपुलर लाइब्रेरी है जो डेटा विजुलाइजेशन के लिए यूज़ होती है। इसका प्राइमरी मॉड्यूल पाइप्लॉट है जो लाइन प्लॉट्स, बार चार्ट, हिस्टोग्राम एक्सेट्रा क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। मैटप्लॉटलिब इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग स्टैटिक, एनिमेटेड एंड इंटरेक्टिव विजुलाइजेशन इन पाइथन। ठीक है, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ये कोड। चलिए हम लोग इसको डायरेक्ट VS कोड में रन करके दिखाते हैं, हालांकि आउटपुट हमारा ऐसा आएगा। तो हम लोग चलिए इसको VS कोड में रन करके दिखाते हैं और VS कोड में देखेंगे मैटप्लॉटलिब कैसे इंस्टॉल होता है। पाइथन में मतलब कि इनबिल्टली इंस्टॉल नहीं होता मैटप्लॉटलिब, लेकिन हम लोग देखेंगे कैसे इंस्टॉल होता है VS कोड। VS कोड में हम लोग सबसे पहले जाएंगे और यूज़ करने के लिए पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये स्टेप फॉलो करके। ठीक है, तो पहले यहाँ हम लोग जब रन कराएंगे तो टर्मिनल में जब जाएंगे, ठीक है, टर्मिनल में जाएंगे तो हम लोग यहाँ pip इंस्टॉल पाइथन लिखेंगे, मतलब pip इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब जब लिखेंगे तो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। हालांकि मेरा पहले से इंस्टॉल है, लेकिन आप pip इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब यहाँ लिखेंगे तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद हमने कोड लिख दिया, वही सेम कोड है, और यहाँ इंपोर्ट कर दिया मैटप्लॉटलिब.pyplot SPLT, और फिर हमने कुछ डेटा दे दिए उसको। ठीक है, कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C। ठीक है, और कुछ वैल्यूज़ दे दिए उसके, और फिर इसके बाद हम लोग उसको कुछ मतलब बार चार्ट क्रिएटिंग के कुछ डिस्क्रिप्शन दे दिए, और फिर लास्ट में plt.show का फंक्शन लगा दिया। और जब हम इसको रन कराएंगे, जब हम इसको यहाँ रन कराए हुए हैं, ऑलरेडी रन है, तो आप यहाँ देखेंगे एज इट इज़ हमें शो कर दिया। ये है हमारा मैटप्लॉटलिब। देखिए हम लोग जब कर्सर की मूव करें तो हमारा कैटेगरी बता रहा है कि कौन सा प्रोग्राम कहाँ पर है। ये हो गया मैटप्लॉटलिब का पहला एग्जांपल। ठीक है, जो कि ऐसा दिखेगा। हमने किया कुछ नहीं है, हमने सिंपली प्रोग्राम लिखा है और सीधे जाके रन कराया है जब, तो हमें ये दिख गया। ठीक, अब चलिए हम बात करेंगे दूसरे की, पाई चार्ट की। ठीक है, पाई चार्ट में भी वही सेम केस है, आपको सिर्फ इंपोर्ट करना है pyplot SPLT और कुछ लेबल देने, कुछ साइज देने हैं। ठीक है, और फिर सीधी तरीके से हमारा ऐसा आउटपुट आ जाएगा। चलिए हम इसको भी VS कोड में रन करके देखेंगे।
ठीक है। VS कोड में इसको भी हम लोग रन करके देखेंगे, सेम प्रोग्राम में लिखेंगे, कुछ अलग प्रोग्राम में लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा प्रोग्राम जहाँ पर हमने इंपोर्ट, यहाँ पैकेजेस जो है यूज़ वो इंपोर्ट से ही होगा। आप इंपोर्ट से ही हमने इंपोर्ट किया मैटप्लॉटलिब को डॉट पाईप्लॉट हैज़ PLT, ठीक है, और फिर कुछ डेटा दे दिया कि हमारे लेबल्स होंगे वो सेक्शन A, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 होंगे, और उसके साइजेस होंगे, और फिर उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन दे दिए कि आप ऐसे ऐसे प्लॉट करेंगे, और फिर इसके बाद एक फंक्शन प्रोवाइड कर दे जिससे वो प्लॉट करने लगेगा। चलिए हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे। देखिए रन कराएं तो हमें एक सर्कल मिल गया, ठीक है, और जिसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 हमने कलर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये 15%, ये 30%, ये 45%, ठीक है, हमें उसी के हिसाब से डेटा मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ मैटप्लॉटलिब रहा। ठीक है, मैटप्लॉटलिब में हमने दो चीज़ सीखी। पहला सीखा कि बार कैसे बनाते हैं, और दूसरा सीखा कि पाई चार्ट्स कैसे बनाते हैं। हालांकि और भी बहुत से हैं, जैसे हिस्टोग्राम्स हो गए, ठीक है, हिस्टोग्राम्स हो गए और लाइन प्लॉट्स हो गए। ठीक है, ये सब भी हैं चीज़ें, उसमें भी ऐसे इजी रहेंगे। और पहले अगर हम मैटप्लॉटलिब को पाइथन में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमें npm इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब टर्मिनल में जाके लिखना होगा, और वो डायरेक्टली जाके इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक, तो दो चीज़ें हमने मैटप्लॉटलिब में डिस्कस की। और चलिए बात करते हैं नमफाई की। नमफाई एक पावरफुल लाइब्रेरी है जो न्यूमेरिकल ऑपरेशन के लिए यूज़ होती है। यह एरेस क्रिएट करने और मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। आप इंपोर्ट नमफाई से np करके नमफाई को यूज़ कर सकते हैं। नमफाई के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं, जैसे नमफाई डॉट एरे, ये फंक्शन एरेस क्रिएट करता है। नमफाई डॉट मीन, ये फंक्शन डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर दो ही चीज़ यूज़ किए हैं, ननफाई डॉट एरे और ननफाई डॉट मेन। ठीक है, तो इसको भी एज वैसे आप VS कोड में लिखेंगे तो आपका कोड एज इट इज़ रन करेगा। यहाँ आउटपुट आ गया, जैसे हम ननफाई डॉट एरे किए तो हैज़ एरे, एरे क्या होता है, सिमिलर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि सिमिलरिटी कनेक्शन, जैसे यहाँ नंबर है तो नंबर ही शो कर रहा है हमें आउटपुट में, और जब हम इन्हीं का मीन निकालना हुआ तो हमें मीन भी आउटपुट में दिख गया। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन में यूज़ होता है नमफाई हमारा। तो नमफाई एक पावरफुल लाइब्रेरी होता है जो न्यूमेरिकल ऑपरेशन के लिए यूज होता है। नमफाई इज अ फंडामेंटल पैकेज फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग इन पाइथन, प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर एरेज एंड मैट्रिसेस। ठीक, अब चलिए बात करते हैं पांडा की। चलिए कुछ और एक से नमफाई के एग्जांपल देते हैं। अगर आपको एक 2D एरे क्रिएट करना है और उसका मीन कैलकुलेट करना है तो आप np डॉट एरे, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, और np डॉट मीन फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक, अब चलिए बात करेंगे हम लोग पांडास लाइब्रेरी की। पांडास लाइब्रेरी डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए यूज़ होती है। इसमें डेटा फ्रेम्स और सीरीज ऑब्जेक्ट्स होते हैं। डेटा फ्रेम्स टेबल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। पांडा इज़ अ पावरफुल लाइब्रेरी। समझ लीजिए नमफाई और पांडा ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लाइब्रेरी होते हैं, जो कि जो AIML होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, उनके लिए नमफाई और पांडा बहुत मस्ट होता है, उनको आना ही आना चाहिए। हालांकि इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्टली हम लोग डिस्कस करेंगे, और आगे जाकर अगर कभी फ्यूचर में मौका मिला तो हम लोग नमफाई पांडा के एक अलग सा वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करेंगे, जिसमें सब कुछ प्रैक्टिकली हम लोग उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पांडा क्या था? पांडा इज़ अ पावरफुल लाइब्रेरी फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस, ऑफरिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑपरेशन फॉर मैनिपुलेटिंग न्यूमेरिकल टेबल एंड टाइम सीरीज। ठीक है, पांडास लाइब्रेरी डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए यूज़ होती है। इसमें डेटा फ्रेम्स और सीरीज ऑब्जेक्ट्स होते हैं। डेटा फ्रेम्स टेबल लाइक डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए पैकेजेस का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, इंपोर्ट करना। अगर आप इंपोर्ट कर दिए तो वो पैकेज इंपोर्ट हो गया, मतलब पैकेज उसमें एज इट इज़ इनबिल्ट होगा। जैसे इंपोर्ट पांडास एज PD, फिर यहाँ पर कुछ लिखा गया है, मतलब कि कमेंट्स में मैंने लिखा है एज्यूम डेटा डॉट CSV, एक CSV नामक फाइल है, उसको हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। इसमें नेम एज सिटी लिखा है, कुछ कीज़ लिखे हैं, फिर उसकी कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं, नेम एलिस, एज 30, सिटी न्यूयॉर्क, और फिर एलिस, फिर और भी कुछ लिखे हैं, तो उसकी सारी वैल्यूज़ लिखे हैं जो कि CSV फाइल में कंटेन हुई है। तो हम लोग किए हैं क्या है कि एक फंक्शन क्रिएट किए हैं, ठीक है, और उसमें आर्ग्यूमेंट दे दिए हैं डेटा डॉट CSV, और फिर जब उसको प्रिंट करा रहे हैं और फिर उसी फंक्शन को यहाँ पर जब कॉल कर रहे हैं तो हमें उसकी समरी दिख जाएगी। जैसे कि यहाँ आउटपुट में आप देख रहे हैं कि पहले कुछ फ्यू रोज, ठीक है, यहाँ पर सीरियल नंबर आ गया, यहाँ पर नेम आ गया, यहाँ पर एज आ गया, यहाँ पर सिटी आ गया। ठीक है, और जब इसकी स्टैटिस्टिक निकाल रहे हैं तो काउंट, मेन, स्टैंडर्ड से मतलब सबका
एक तरह से निकाल लिया गया है। तो जो हमारा पांडास है वो एक पावरफुल लाइब्रेरी है जो कि मैनिपुलेशन जो मैथमेटिकल के लिए यूज़ होता है। नमफाई पांडा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे जीयूआई प्रोग्रामिंग की। जीयूआई प्रोग्रामिंग होता क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो एक विजुअल इंटरफेस है जो यूज़र्स को सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका प्रोवाइड करता है। इसका मेन गोल है कि यूज़र्स को ग्राफिकल एलिमेंट्स के थ्रू सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में आसानी हो। जीयूआई टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता है यानी कमांड लाइन इंटरफेस से ज़्यादा यूज़ फ्रेंडली होता है क्योंकि इसमें विजुअल कंपोनेंट्स होते हैं जो यूज़र्स को डायरेक्ट इंटरेक्शन की सुविधा देते हैं। ठीक है, तो जो जीयूआई होता है वो हमारा एक विजुअल इंटरफेस होता है जो यूज़र्स को सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उसी जीयूआई में कुछ हमारे पार्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और जो है जीयूआई का जो मेन गोल होता है वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को विजुअली अपीलिंग और यूज़र फ्रेंडली बनाने का काम करता है। ठीक है, जिससे यूज़र इजीली इंटरेक्ट कर सके और एफिशिएंटली यूज़ कर सके। ये मेन होता है जीयूआई प्रोग्रामिंग का। और चलिए हम उसी के साथ टेके इंटर देखेंगे। टेके इंटर क्या होता है? जैसे हमने मैटप्लॉटलिब की बात की थी कि मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, लेकिन जो हमारा टेके इंटर है उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पाइथन पैकेजेस इंस्टॉल कर लेंगे अपने लैपटॉप में python.org से, तो आपको वो ऑलरेडी इनबिल्ट हुआ मिलेगा। तो टेके इंटर इज़ अ स्टैंडर्ड पाइथन इंटरफेस टू द टेके GUI टूलकिट. It is a simple and intuitive library used to create GUI application. टेके इंटर पाइथन में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। यह आपको विंडोज़, डायलॉग्स, बटन, लेबल्स और अदर ग्राफिकल एलिमेंट्स क्रिएट करने की सुविधा देता है। टेके इंटर पाइथन का बिल्ट इन मॉड्यूल है, इसलिए आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। टेके इंटर को पाइथन में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पाइथन का बिल्ट इन लाइब्रेरी है। ये आपको पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ ऑटोमेटिकली आता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में आपको टेके इंटर को मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ सकता है। इस स्पेशली अगर आपको इशू फेस कर रहे हैं तो स्पेसिफिक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो कुछ उसके एग्जांपल भी दिए गए हैं। यहाँ पर हम लोग फ्रॉम टेके इंटर इंपोर्ट करके चलिए हम लोग उसको देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करके देखते हैं टेके इंटर में। VS कोड में जाएंगे तो हमने ऑलरेडी कोड्स लिखे रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि टेके इंटर इंपोर्ट करवाया। ठीक है, और डॉट TTK ये सब हम जो कीवर्ड्स हैं हम इनका ध्यान रखेंगे लिखते वक्त। और फिर इसके बाद सीधा बात हेलो वर्ल्ड हम लोग करा दिए। ठीक है, और फिर इसके बाद कुछ फंक्शन कॉल किए रूट डॉट मेन लूप। ठीक है, और जब इसको रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड हमें यहाँ पर शो कर दिया। अब हम इसको बड़ा कर देंगे। ठीक, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम होगा हेलो वर्ल्ड का। ठीक, चलिए एक बार फिर रन करा देते हैं। यहाँ छोटा सा हमें हेलो वर्ल्ड शो कर दिया। ठीक है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमें प्रोवाइड कर रहा है। और चलिए फिर चलते हैं नोट्स में। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, अगर आपको अपनी कॉपी इंफॉर्मेटिव दिखानी है, जैसा कि मैंने सभी चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो में बताते हुए आया हूँ, अगर आपको अपनी कॉपी इंफॉर्मेटिव दिखानी है तो आपको ये करना मस्ट है कि आपको अपनी कॉपी कोड से भरनी है। ठीक है, कोड से भरनी है और कोड दिखाना है, और प्लस अगर आप ये आउटपुट दिखा रहे हैं तो वो वेलबिंग। अब चलिए विजेट्स इन टेके इंटर बात करेंगे कि टेके इंटर में कुछ विजेट्स होते हैं जैसे लेबल, बटन, एंट्री, टेक्स्ट, फ्रेम। ठीक है, लेबल्स होते हैं जो कि टेक्स्ट और इमेज को डिस्प्ले करते हैं, और बटन्स होते हैं जो कि ऐड करते हैं बटन्स को एप्लीकेशन में, और एंट्री होते हैं जो कि इनपुट करते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट को, और टेक्स्ट होते हैं जो कि बहुत सारे मल्टी लाइन टेक्स्ट को एडिटिंग में हेल्प करते हैं, और फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक कोड लिखा है जो कि बटन और लेबल को दिखा रहा है। अगर हम इसी को VS कोड में भी दिखाएं रन करते हुए तो ठीक है, ये हमने कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर बटन लिखे हैं कि क्लिक मी कमांड ऑन बटन क्लिक, और अगर नहीं हुआ तो नॉट क्लिक येट लिख दे। ठीक है, चलिए हम लोग इसको रन कराते हैं। तो ये आ गया। जब हम इसको क्लिक में करेंगे देखिए ये हो गया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का बेस्ट है ये। और अगर हम
इसको देखिए यहाँ पर करें तो ये रहा, हमने कोड रन करके भी दिखा दिया। यहाँ सिंपली हम लोगों ने पैकेज यहाँ इंस्टॉल किया है, फ्रॉम टेक इंटर से इंपोर्ट करवाया है और फिर उसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया है ऑन बटन क्लिक, ठीक है। और फिर लेबल डॉट कन्फिग किया है जो जहाँ पर हमें बटन क्लिक का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। और फिर मेन विंडो में हमें क्या दिखना चाहिए, और फिर बटन विजिट्स में क्या बटन ऐड करना है हमें, और फिर लेबल विजिट्स में ऐड करना है, और फिर इसके बाद एप्लीकेशन रन कर देना है, ठीक। और फिर इसके बाद ऐसा कुछ हमें रहेगा। आप अगर हमारे नोट्स देखेंगे तो मेरे नोट्स बहुत इजी हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। और हमने चलिए तीनों पार्ट नहीं डिसाइड, 2 पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, तीसरा पार्ट डिस्कस करते हैं, ये पाइथन प्रोग्राम विथ IDE, पाइथन प्रोग्रामिंग विथ IDE, ठीक है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, IDE का फुल फॉर्म, एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट enhances पाइथन प्रोग्रामिंग बाय प्रोवाइडिंग फीचर्स लाइक कोड मैनिपुलेशन, डीबगिंग टूल्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज, ठीक है। कुछ पॉपुलर IDEs हैं जैसे पाइचाम है, अ फुल फीचर IDE स्पेशली फॉर पाइथन, और VS कोड मोस्ट पॉपुलर, अ लाइट वेट एक्सटेंसिबल एडिटर विद पाइथन सपोर्ट, ठीक है। जैसा कि अभी हम लोग जितने कोड कर रहे थे वो VS कोड में ही कर रहे थे। और एक आइडियली है, कम्स बंडल विद पाइथन एंड इज़ ग्रेट फॉर बिगिनर, जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ईजी होता है आइडियली। तो ये कुछ 3 पॉपुलर IDEs हैं जिसमें हम लोग पाइथन की कोडिंग करते हैं। अब बात करेंगे कि IDE यूज़ कैसे करते हैं, कुछ पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। IDE को इंस्टॉल करें, जैसे vscode.com से इंस्टॉल करें, ideally.org से इंस्टॉल करें, पाइचॉम से इंस्टॉल करें, ठीक है। चूज़ वन डैट सपोर्ट्स पाइथन, जिसमें पाइथन सपोर्ट करता हो, और फिर इसके बाद न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइज योर कोड इन टू अ वर्क स्पेस, और फिर अपना कोड लिखेंगे, राइट योर कोड, यूज़ फीचर लाइक सिंटैक्स हाईलाइटनिंग एंड कोड कंप्लीशन, और अपने कोड को रन करेंगे, एग्जीक्यूट डायरेक्टली फ्रॉम द IDE। और फिर इसके बाद इसमें डिबगिंग का ऑप्शंस भी रहेगा, जैसे हम VS कोड में कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं पाइथन के लिए जो हमारा कोड को डिबग करे और एरर सही करे उसका। और फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज योर फाइल्स एंड मैनेजिंग डिपेंडेंसीज, ठीक है। ये रहा हमारा, ये आ सकता है वैसे एग्जाम में, अच्छा टॉपिक है ये, पाइथन प्रोग्राम विद IDE। तो आप पहले छोटा सा दिखाएंगे कि IDE होता क्या है, ठीक है। और फिर कुछ पॉपुलर IDEs दिखेंगे, उसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, और उसी IDEs में आप अगर पाइथन के प्रोग्राम भी कुछ कुछ दिखा देंगे तो आपके लिए वेलबिंग रहेगा, अच्छे मार्क्स देंगे। और IDEs को यूज़ कैसे करते हैं मैंने भी उसको भी 6 पॉइंट्स में दिखा दिया, तो ये आपके 7 नंबर आपके हाथ में है। और फिर इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 5 चैप्टर के, अगर आप 5 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता, और पाइथन आपके लिए बहुत ही ईजी लैंग्वेज हो जाएगा। विथ कोड अगर आप लिखते जाएंगे तो सही रहेगा। चलिए अब बात करेंगे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नमफाई इन पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग में नमफाई का रोल होता क्या है। नमफाई जो है क्रिटिकल रोल प्ले करता है पाइथन प्रोग्रामिंग, जो कि साइंटिफिक कंप्यूटिंग और डेटा एनालिसिस में यूज़ होता है। यहाँ पर कुछ 7 पॉइंट्स दिए गए हैं, 7 मार्क्स 7 पॉइंट्स। इसका पहला एरर सपोर्ट, परफॉर्मेंस, मैथमेटिकल फंक्शंस, ब्रॉडकास्टिंग, इंटीग्रेशन, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, कम्युनिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन। उसमें कुछ कुछ मतलब कि डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, अगर आपको लिख दें फिर भी सही है, ठीक है। और फिर हाउ डज पांडा डिफर फ्रॉम नमफाई, ठीक है। पांडा नमफाई से डिफरेंस कैसे होता है। पांडा इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ नमफाई एंड एड्स डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस फंक्शनलिटी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं बाकायदा फिगर वगैरह बना के, ठीक है, फिगर नहीं है, टेबल्स वगैरह बना के और फीचर लिख के, देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं और छोटे छोटे हैं, तो आपको 7 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये हालांकि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंफर्म है कि नमफाई और पांडा में डिफरेंस पूछे गए, क्योंकि दोनों में लगभग कुछ ना कुछ चीज़ें सिमिलर लगती हैं कि दोनों कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये होमोजीनियस डेटा यूज़ करता है नमफाई, और पांडा जो है हेटेरोजेनियस डेटा यूज़ करता है। ये न्यूमेरिक, ये लेबल, ये न्यूमेरिकल ऑपरेशन, ये डेटा मैनिपुलेशन, ठीक है। और उसी को थोड़ा सा उसमें भी लिखा गया है 7 की पॉइंट्स अबाउट पांडास। और फिर इसके बाद हम लोग मैटप्लॉटलिब का सिग्निफिकेंस डेटा विजुअलाइजेशन में होता क्या है। तो मैटप्लॉटलिब is a foundation library for data visualization in Python. Here are 7 points highlights its significance: versatility, customization, integration, publication quality, interactive plots, 3D plotting, and community and extension.
ये कुछ 7 पॉइंट्स दिए गए हुए हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को लिख कर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। और बेनिफिट्स क्या हैं, आईडी के यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या हैं? कोड कंप्लीशन, सिंटैक्स हाइलाइटिंग, डिबगिंग टूल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेशन, रिफैक्टरिंग सपोर्ट, प्लगइन्स एंड एक्सटेंशन। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर भी लेते हैं, हालांकि आप ऊपर की अगर चीज़ों को ना ध्यान देकर क्वेश्चन से पढ़ लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प होगा। ठीक, और ये कुछ कोड है, वही कोड मैंने जो ऊपर लिखे हुए हैं उन्हीं को एक में करके मैंने रन कराया हुआ है VS कोड में। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो समझ में आएगा। तो 3 पार्ट जब हमने प्रोजेक्ट उसको डिवाइड किया इस पूरे सिलेबस को, तो बहुत ही ईजी वे में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। और चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लें कि पाइथन पैकेजेस क्या होते हैं। पाइथन पैकेजेस जो हैं एसेंशियल फॉर एक्सटेंडिंग द फंक्शनैलिटी फॉर पाइथन बाय प्रोवाइडिंग रीयूजेबल फंक्शन एंड टूल्स। तो यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, जहाँ पर मैटप्लॉटलिब को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, बार चार्ट और पाई चार्ट। ठीक है, बार चार्ट में मैंने कोड लिख के रन करके दिखाया है, ठीक है, और पाई चार्ट में भी कोड लिख के रन करके दिखाया है। हालांकि मैटप्लॉटलिब में और भी पार्ट्स हैं जैसे हिस्टोग्राम्स, ठीक है, हिस्टोग्राम्स वगैरह हैं उसको भी आप देख सकते हैं, और लाइन ग्राफ वगैरह हैं उसको भी आप देख सकते हैं। और एग्ज़ाम में अगर ये दोनों भी लिख के आप कोड दिखा देते हैं फिर भी वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, आपको मार्क्स दे ही देगा। और फिर यहाँ पर हमने नमफाई का डिस्कशन किया है। जो नमफाई होता है वो साइंटिफिक कैलकुलेशन या मैथमेटिकल टर्म्स में यूज़ होते हैं। जैसे कि यहाँ हमने np डॉट एरे यूज़ किया, np डॉट मेन यूज़ किया है। हालांकि 2 ही नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। और इंपोर्ट से नमफाई के पैकेजेस को वहाँ पर इंपोर्ट कराया है, ठीक है। और फिर जब हम यहाँ पर आउटपुट देख रहे हैं तो हमें एरे एज इट इज़ मिल गया और मीन एज इट इज़ मिल गया। और फिर इसके बाद हम लोग बात किए हैं पांडास की। ये भी एक पावरफुल लाइब्रेरी है जो कि डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के यूज़ होता है, ठीक है। और फिर इसमें भी हमने कोड लिखा है कि CSV फाइल जब इसको रीड करा रहे हैं तो ये रीड करके बाकायदा उसका स्टैटिस्टिक्स समरी दे रहा है। और फिर इसके बाद हमने बात की है GUI प्रोग्रामिंग की। तो GUI प्रोग्रामिंग होता क्या है? GUI प्रोग्राम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो कि यूज़र के लिए बहुत यूज़फुल होता है किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए या उसका इंटरफेस देखने के लिए, ठीक है। उसमें कुछ एग्जांपल्स भी हमने जैसे टेकेंटर एक पार्ट है GUI का, तो वो जो पाइथन में यूज़ होता है उसका भी हमने रन करके दिखाया कि हेलो वर्ल्ड उसमें कैसा दिखता है और उसके विजेट्स कैसे दिखते हैं। उसके यहाँ प्रोग्राम लिखे हुए हैं, आप प्रोग्राम लिखकर अपनी कॉपी इन्फॉर्मेटिव दिखा भी सकते हैं। और फिर इसके बाद हमने पाइथन प्रोग्राम विद IDE पढ़ा, जो कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, जो कि पाइथन प्रोग्राम को इन्हेंस करते हैं, जैसे कोड मैनिपुलेशन, डिबगिंग टूल्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। और फिर कुछ पॉपुलर आईडीज़ के बारे में बात की, जैसे पाईचार्म, VS कोड आइडियली, ठीक है, और उसको यूज़ कैसे करते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। और इन द लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए हैं। अगर आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता आपको, क्योंकि एकदम टू द टॉपिक है। और पाँच ही क्वेश्चंस हर चैप्टर्स में मैंने कराया हुआ है। अगर आप वो 5 क्वेश्चन यानी 5×5 = 25 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए हैं तो मुझे नहीं ऐसा कि 25 क्वेश्चंस के बाहर आपको पूछ भी सकता है एग्ज़ाम में। और विद कोड अगर आप लिख के आते हैं तो आपको प्लस है कि मतलब कि आपको एग्जामिनर 60+ या 65+ एग्ज़ाम में मार्क्स देगा ही देगा, ठीक। और फिर हाउ डज पांडा डिफर फ्रॉम नमफाई, मैंने वो भी कराया है, ठीक है। और फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉटलिब की सिग्निफिकेंस, और प्लस अगर आप वो दोनों बार ग्राफ और पाई चार्ट को डिस्कस कर देते हैं तो आपको वेलबिंग है, मतलब मार्क्स मिलना ही मिलना। और आईडी के कुछ बेनिफिट्स 7 पॉइंट्स मैंने लिखा दिए हैं, उसको भी आप लिख सकते हैं। और फिर इस लास्ट में पाइथन प्रोग्रामिंग का एक मतलब छोटा सा, जो कि मैंने मैटप्लॉटलिब, नमफाई, पांडा, टिकेंटर तीनों का यूज़ करके एक ही में कोड लिख के दे दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और हाँ, एक और वीडियो हम आपके लिए लाएंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर टफेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे और इसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।